तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का 100 मार्क्स का हिंदी दिगंत भाग 2 का काव्य खंड चैप्टर 3 पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें तुलसीदास जी के द्वारा जो पाठ आप लोगों ने पढ़ा इसके पहले पार्ट 1 में, उससे संबंधित जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। साथ ही साथ आपके किताब में जो क्वेश्चन आंसर है उसका भी सॉल्यूशन आपको उसके नीचे मिल जाएगा, हर चैप्टर की तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत सुंदर, राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश में। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन। चौथा प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो भक्ति रस है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? तो महाकाव्य। रामचरितमानस महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति तुलसी रचित है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन तुलसीदास ने लिखा है। तो रामचरितमानस। रामचरितमानस को किसने लिखा है? तुलसीदास ने। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? अब इसमें बताना है कौन तुलसीदास का नहीं है। तो मात्र एक पंचवटी है जो तुलसीदास का नहीं है। 8 नंबर है, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं? तो विनय के पद से। किस पद से लिए गए हैं? विनय के पद से। अगला प्रश्न है, मानस की रचना कब हुई थी? संवत 1631 में। संवत 1631 में। संवत के बारे में बताए ना, कितना साल का अंतर होता है? 57 साल का अंतर होता है। तुलसीदास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। तुलसीदास किस काल के कवि थे? दोबारा आगे इसको नहीं लिखेंगे। गरीब निवाज कैसा शब्द है? विशेषज। विशेषज सब लोग समझते हैं। देखिए व्याकरण जब पढ़ेंगे तो उसमें आता है एक देशज शब्द, एक होता है विदेशज शब्द, एक होता है तद्मत शब्द और एक होता है तत्सम शब्द। तो देशज मतलब अपने देश में जो जिस शब्द का जन्म हुआ वो देशज हो गया। और जो विदेशी भाषा है जैसे अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, ये सब क्या है? विदेशज है, दूसरे देश की भाषा है। और हिंदी, संस्कृत ये कहाँ की है? अपने देश की है, तो उसको देशज बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो 4 ऑप्शन है, इस चारों में विनय पत्रिका को लिखे हैं तुलसीदास। फिर है कि इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो राधा स्तुति जो है वो तुलसीदास की नहीं है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? किस भाषा में लिखा गया ये? उस समय अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा, इसका दूसरा नाम है अंतर्वेदी। ब्रज भाषा को ही क्या कहते हैं? अंतर्वेदी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो वो कवितावली का एक अंग माना जाता है जिसमें हनुमान जी के बारे में उन्होंने लिखा है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा की प्राप्ति की? 10 वर्षों तक पढ़ाई की। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास। कुल तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? राम मार्गी शाखा के। बताए थे इसको लाइन को याद, राम मार्गी शाखा के कवि है, परिचय में है ये सब। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? भिखारी के रूप में। वो भगवान से क्या मांगते हैं? भिक्षा मांगते हैं। तुलसीदास को किस चीज की भूख है? भक्ति की भूख है। किस चीज की भूख है? भक्ति की भूख है। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? अवधी भाषा में। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? माँ सीता की। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? भक्ति रस।
तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? सीता के दास के रूप में। दास मतलब क्या होता है? नौकर। कबटुक अब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए हुआ है? तो अम्ब का यूज हुआ है वहां पे सीता जी के लिए। अगला प्रश्न, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? तो बताया गया था ना उसमें कौन कौन मित्र थे, तो देखिए इसमें कौन नहीं है। तो सूरदास जी इनके मित्र, बाकी मान सिंह टोडरमल और नाभादास इनके मित्र थे। फिर है, कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो इसमें विनय पत्रिका को किसने लिखा है? तुलसीदास ने। फिर है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आखिरी कलल जो है वो तुलसीदास की रचना नहीं है। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। और इस तरह जो भी प्रश्न है दोबारा आए हुए हैं तो इसको आप लोग नहीं लिखेंगे। चलिए अब आप लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख लेंगे जो आपके किताब में दिया हुआ है। तो इस तरह आपका ये चैप्टर समाप्त होता है।